हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर के बीच में आज का जो बिग बैश का मैच होने वाला है उसमें देखो किस प्रकार से आपको ग्रैंड लीग में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के मस्ट पिक होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बड़े नामों में ग्रैंड लीग में कौन से प्लेयर को आज आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो और उसके पीछे का रीजन क्या रहने वाला है, कौन सी कंडीशन में ड्रॉप करना है, विकेट कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों ग्रैंड लीग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं अपने कॉम्बिनेशन को एक यूनिक बनाने के लिए। साथ ही स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो स्मॉल लीग खेल रहे हो आप 2 मेंबर का, 3 मेंबर का, 4 मेंबर का। तो 2-3 मेंबर का खेल रहे हो आप, एक प्लेयर के ऊपर रिस्क लेके जाओगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी। 4 मेंबर खेल रहे हो तो भाई आप 2 प्लेयर के ऊपर मैक्सिमम रिस्क लेके चले जाओ, आपका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बन जाएगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से जनरेट कर सकते हो। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही देखो सिडनी थंडर की तरफ से जो इनके असिस्टेंट कोच थे, कौन, डैन क्रिश्चियन, उनको एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे अपनी टीम में शामिल कर लिया गया है। यानी कि पहले ये कोच की भूमिका निभा रहे थे तो अभी ये एज ए प्लेयर के तौर पे सिडनी थंडर के लिए खेलने वाले। इनका क्या रोल रहने वाला, देखो आपने डैन क्रिश्चियन को पहले बिग बैश में काफ़ी बार इनको देखा होगा, सिडनी सिक्सर्स के लिए आई थिंक उनके लिए खेलते हुए भी देखा होगा और इनका परफॉर्मेंस अलग लेवल का आता था। लेकिन आज के मैच में क्या इनकी इंपॉर्टेंस होगी और होगी तो कौन सी कंडीशन में होगी, सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। बड़े नामों में देखो आपके पास में डेविड वार्नर है, कॉलिन मुनरो है, इनका क्या रोल रहेगा। माइकल नेसर जो एक बड़ा नाम है आज के मैच में शामिल होने वाला है, उनका क्या रोल रहेगा। डैन क्रिश्चियन को कौन सी कंडीशन में रखना है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही देखो एक कंसिस्टेंट प्लेयर, क्या इसको ग्रैंड लीग में सीवीसी ट्राई करना चाहिए तो कौन सी कंडीशन में, बाकी लो सिलेक्शन में कौन से प्लेयर हमारे लिए यूनिक बनने वाले, सब कुछ बारीकी से समझने वाले हैं। उससे जस्ट पहले हम पिच की कंडीशन को समझेंगे, पिच क्या कहती है और विकेट पे कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। हीट वैसे थंडर का 25वां मुकाबला होने वाला है गाबा ब्रिस्बेन में। यानी कि गाबा का मैदान की क्या हिस्ट्री रही है वो जानेंगे, स्पेशली T20 के अंदर व्हाइट बॉल से कैसा परफॉर्मेंस रहता है। रेड बॉल से हम जानते हैं क्योंकि हमने टेस्ट मैचेस अभी हाल ही में ही फॉलो किया है। तो यहाँ से देखोगे ओवरऑल 87 मैचेस खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग यानी कि फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने वाली टीम 166 के आसपास, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 153 के आसपास। यानी कि एवरेजन स्कोर आपको 160 165 के आसपास देखने को मिलता है। अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पर 170 180 के आसपास स्कोर ले जाती है तो देखो चेजिंग साइड को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता है, 1-2 विकेट का कोलैप्स हो जाता है तो भाई ईजिली बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पर मैचेज विन कर जाती है। यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो देखो बैटिंग फर्स्ट 45 मैचेस तो बैटिंग सेकंड यानी कि चेजिंग करते टाइम 39 मैचेस विन किए हैं। तो सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हो विकेट न्यूट्रल रहती है, टॉस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बैटिंग फर्स्ट के पास में भी एडवांटेज रहता है, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड का प्रेशर लगा के वो सामने वाली टीम को प्रेशर में ला सकती है। ब्रिस्बेन हीट का ये मैदान है यानी कि होम ग्राउंड रहने वाला है। 63 मैचेज खेले हैं, 28 विन किया है, 34 लॉस किए, यानी कि अपने होम ग्राउंड पे भी देखो इन्होंने लॉस काफ़ी ज़्यादा किए हैं। ये एक इनके लिए माइनस पॉइंट कहूँगा क्योंकि अपने होम कंडीशन को जानते हुए भी फिर भी ये काफ़ी मैचेस यहाँ पे हारे हैं क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी बार सेटल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा सिडनी थंडर की बात करूँ तो इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। हीट का परफॉर्मेंस फिर भी इनसे बेटर कह सकते हो, एक्सपीरियंस के मामले में टीम को काफ़ी एक्सपीरियंस है। रिसेंट के मैचेस इस मैदान पे कैसे हो, देखो इसी साल की बात करूं यानी कि इसी सीजन की, साल तो नहीं कहूँगा, 2025 में देखो फर्स्ट जनवरी को एक मैच हुआ था, 5 विकेट से चेज हुआ, 150 का टारगेट मिला था। ठीक है, हीट वर्सेस मेलबोर्न रेनिगेट्स के बीच में, सॉरी मेलबोर्न स्टार्स के बीच में। ठीक है, 9 विकेट तेज गेंदबाजों ने। आप ये फोकस करना तेज गेंदबाजों का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। देखो दोनों ही इनिंग में सफलता मिली थी। ठीक है, स्टार्स जब ओपन करने आए थे तो जिनके जो ओपनर थे ना, तो डकेट थे और जो रोजर्स थे और हापर थे, उनका विकेट काफ़ी अर्ली चला गया था, फिर बीच में मिडिल ऑर्डर ने संभाला था पारी को। ठीक है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज के मैच में मिडिल ऑर्डर वाले बल्लेबाज काफ़ी खास रहने वाले हैं, इस चीज़ को भी आपको समझना है। ठीक है, इसके अलावा जो दिसंबर लास्ट में इसी मैच हुआ था वो भी देखो 8 विकेट से सिडनी सिक्सर्स ने विन किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो
जो सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाज थे स्टार्ट में थोड़ा सा संभल के खेलने की ट्राई किया था, तभी स्टार्ट में कॉलअप्स ज़्यादा नहीं हुई। फर्स्ट इनिंग में देखो 6 विकेटें निकाली थी, जहाँ पर बेन द्वारदिश ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिलाया था, तेज गेंदबाजों ने 8 विकेटें। फिर देखो एक मैच हुआ था इसी सीज़न 3 विकेट से चेज हुआ। लास्ट के तीनों मैचेज इस सीज़न चेज हुए हैं, तो आज के मैच में भी टीम चाहेगी वो चेज करना, और बड़ा टोटल भी चेज हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। 170 के आसपास का भी, 150 के आसपास का भी टीम फिर भी चाहेंगी चेज करें। स्पेशली क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इनिशियल मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिला है कंपेयर सेकंड इनिंग के। देखो सेकंड इनिंग में फिर भी स्पेशली 3 मैचेस हो चुके हैं इस मैदान पे, सेम विकेट यूज होगा, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट सेकंड इनिंग में आज और थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बल्लेबाज थोड़ा और ईजिली खेल पाएंगे। हालांकि स्पिन थोड़ा सा हो सकता है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बाकी देखो रिसेंट के मैचेज में बात करें तो यहाँ पे देखो 2024 10 जनवरी को, जनवरी वाले सीजन में यहाँ पर डिफेंड हुआ था मैच, यहाँ पर भी डिफेंड हुआ था, यहाँ पर भी डिफेंड हुआ था। फिर से यहाँ पे देखोगे ब्रिस्बेन हीट ने 103 रनों से डिफेंड किया था, 4 रनों से डिफेंड किया था, और फिर यहाँ पर 12 रनों से डिफेंड किया था। तो पीछे के सीजन में यहाँ पे डिफेंड भी हुए हैं मैच, लेकिन एक कॉमन पॉइंट रहेगा तेज गेंदबाजी का। देखो फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पर कितने विकेटें निकाले, ऑलमोस्ट 100 के करीब विकेटें निकाली हैं मात्र 10 मैचेस के अंदर। तो सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हो पेसर्स आज के मैच में गेम चेंजर प्लेयर रहने वाले, एज ए सीवीसी के तौर पे भी और एज ए प्लेयर के तौर पे भी, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी कंडीशन में कौन से प्लेयर को ट्राई करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन तेज गेंदबाज स्पेशली जो न्यू बॉल भी शेयर कर सकते हैं, पावर सर्ज में भी डाल रहे हैं, डेथ में भी डाल रहे हैं, उनको आपको अहमियत देनी है। वो आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों? वो पता चलेगा आपको बॉलर्स के रोल प्ले के आधार पर। यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा कौन से गेंदबाज की क्या अहमियत रहती है। देखो स्पिनर, आपको एक आधा स्पिनर आप ट्राई जरूर करना है, कौन सा प्ले ट्राई करना है, कौन सी कंडीशन में ट्राई करना है, वो भी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अभी देखो ब्रिस्बेन हीट की साइड से बार्लेट न्यू बॉल शेयर कर रहे थे स्पेंसर जॉनसन के साथ में, ठीक है। आप देखोगे 4 ओवर स्टार्टिंग के बार्लेट एंड स्पेंसर जॉनसन के ही रह रहे। अगर देखो आज के मैच में माइकल नेसर, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि आज के मैच में वापसी हो सकती है इस बंदे की, देखो ये रहा माइकल नेसर, काफ़ी सॉलिड प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन राइट आर्म मीडियम पेसर, 140 के आसपास की गति से गेंदबाजी करता है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करना भी जानता है, ठीक है। दिन हुआ उस दिन अच्छी खासी बैटिंग भी कर जाता है। तो न्यू बॉल शेयर करेंगे, स्टार्ट अच्छा कर सकते हैं, तो न्यू बॉल डालना इनको काफ़ी पसंद है। तो देखो स्पेंसर जॉनसन एक लेफ्ट आर्म एंगल के लिए जरूर रखना पसंद करेंगे, साथ में माइकल नेसर का इस्तेमाल होने वाला है। अगर देखो कंटिन्यू माइकल नेसर के 2 ओवर कंटिन्यू कराते हैं, अगर अच्छा ओवर जाता है तो 2 ओवर कंटिन्यू कराएंगे। स्पेंसर के अगर ओवर सही जाते हैं तो स्पेंसर के भी 2 ओवर ऑलमोस्ट रहने वाले हैं। तो स्टार्टिंग का फेज 4 ओवर का इन 2 का हो जाएगा। तो बार्लेट देखो पावर सर्ज के अंदर एक और बार्लेट का होने वाला है, आई थिंक हाईली चांसेस हैं। और इसके अलावा स्पेंसर जॉनसन एंड किसका, नेसर का होने वाला है। इसके अलावा बार्लेट फिर डेथ में यूज किए जाएंगे, ठीक है। डेथ ओवर में फिर बार्लेट का इस्तेमाल किया जाएगा 18वां 20वां ओवर वहाँ पे, या फिर एक आधा पावर सर्ज के अंदर मिडल फेस में, ठीक है। इस प्रकार से यूज हो सकता है। इसके अलावा देखो सेकंड यहाँ से कौन सा पॉइंट निकल के आता है, 3 गेंदबाजों के अलावा ज़्यादा मतलब स्पिनर्स की बात करें तो देखो खुनेमान एंड स्विप्सन को आप जीएल वगैरह में ट्राई कर सकते हो, स्पेशली बॉलिंग सेकंड करती है ब्रिस्बेन हीट की टीम, तो खुनेमान कैन बी की पिक आज के मैच में, उसको ट्राई कर सकते हो, साथ ही स्विप्सन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही प्लेयर आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिडनी थंडर्स के लिए क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, देखो इनकी साइड से फर्ग्यूसन एंड अगर दोनों ही पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि देखो डेनियल सैम्स करवा रहे थे एक और पावर प्ले के अंदर न्यू बॉल से, लेकिन वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनकी जगह देखो अभी फिलहाल अगर एंड फर्ग्यूसन दोनों ही पावर प्ले के अंदर ओवर शेयर करने वाले। पावर सर्च की बात करूं तो फर्ग्यूसन एंड अगर ही मोस्टली डालने वाले हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है इनके पास में और हाई क्वालिटी पेस भी है, प्लस बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं, तो दोनों का ही रोल ज़्यादा रहेगा। बाकी देखो 2-2 ओवर पावर प्ले के अंदर डाल देंगे, यानी कि 4 ओवर यहाँ से फर्ग्यूसन के हो जाते हैं और अगर के दोनों को मिला के 4 ओवर हो जाते हैं, ठीक है। पावर सर्ज में 1-1 ओवर डाल देंगे, ठीक है। और पावर सर्ज देखो 15वां या 16वां ओवर भी हो सकता है, 17वां ओवर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टीम के ऊपर। और फिर एक आधा ओवर डेथ में आ जाएगा, ठीक है। 2 ओवर आप डेथ में मान सकते हो, 19वां 20वां। तो एक स्पिनर है फर्स्ट बॉलिंग करते हुए, वो है दोस्तों क्रिस ग्रीन।
ये बंदा अपने आप को रोल में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा आज के मैच में, क्योंकि देखो डैनियल सैम्स न होने की वजह से क्रिस ग्रीन का रोल बॉलिंग में स्पेशली डेथ ओवर में काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आज के मैच में देखो ग्रीन स्टार्ट भी कर सकता है न्यू बॉल के साथ में, सामने लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बॉलिंग लेके आ सकता है सामने, तो वो एक प्लस पॉइंट भी बनता है। ठीक है, तो ग्रीन का रोल स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगा। डेथ में भी आता है, न्यू बॉल के साथ में भी डालता है, पावर सर्ज में भी डाल सकता है अगर कोई लेफ्ट हैंडर हुआ तो उस सिचुएशन में। तो ग्रीन का रोल स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा अहमियत रखेगा, क्योंकि बॉलिंग ही ऐसी सिचुएशन में करेंगे जहाँ पर आपको सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हाँ कि सेकेंड बॉलिंग में आप दूरी बना सकते हो, लेकिन ग्रीन को आप क्या ट्राई कर सकते हो सीवीसी के तौर पे, वो भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अब सीधा बात करते हैं देखो आज के बोल्ड प्रेडिक्शन के बारे में। देखो बोल्ड प्रेडिक्शन क्या रहेगा आज का मैच ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। देखो जो बार्लेट है इस मैदान के ऊपर कभी भी विकेटलेस नहीं गए हैं लास्ट के 10 मैचेज में। लास्ट के 10 मैचेस के डाटा को अगर देखा जाए तो बार्लेट है वो मिनिमम 1 से 2 विकेट हर मैच में लेके जा रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 3 से 4 विकेटें भी निकाल रहे हैं ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो बार्लेट कैन बी गेम चेंजर पिक एक सीवीसी के तौर पे भी आप देख सकते हो। ग्रैंड लीग में जरूर सीवीसी बनाना, देखो स्मॉल लीग में नहीं बना पा रहे थे, लेकिन ग्रैंड लीग में बार्लेट को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जरूर बना देना। ठीक है, बार्लेट की भूमिका आज के मैच में बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा ये लग रहा है मेरे को, देखो बार्लेट को न्यू बॉल से दिया जाए ना तो गाबा में दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है न्यू बॉल से बैटर्स को हार्ड लेंथ को हिट करते हुए, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी देखो नेसर को भी एक गेम चेंजर प्लेयर के तौर पे बॉलिंग फर्स्ट में एक सीवीसी भी बना सकते हो ग्रैंड लीग में। ठीक है, स्मॉल लीग में आपके लिए एक यूनिक पिक बनेगा, क्योंकि बहुत कम लोग लेके आने वाले हैं आज के मैच में, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग काफ़ी लोग जाएंगे, तो नेसर पे भी ध्यान रखना। बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकेंड बॉलिंग में भी रखने की ट्राई करना, क्योंकि क्या है बैटिंग की एबिलिटी भी है इस बंदे के पास में। ठीक है, मैक्सवेनी की बात करूं, आज फिर से अच्छा खासा स्कोर इनके बल्ले से देखने को मिल सकता है, और ग्रैंड लीग में सीवीसी जरूर बना लेना। इस मैदान पे काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, 35 प्लस की एवरेज रही है इस मैदान पे। ठीक है, काफ़ी बार नॉट आउट रहे हैं, तो एवरेज इनका काफ़ी ज़्यादा अप ही रहा, यानी कि ऊपर की तरफ ही रहा, तो नाथन मैक्सवेनी के ऊपर ध्यान रखना। और बैटिंग ऑर्डर में भी ठीक है, प्लस आज के मैच में देखो नाथन मैक्सवेनी या फिर रेंसो, इन दोनों में से कोई एक बंदा गेंदबाजी भी डाल सकता है, थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि सामने सिडनी थंडर के लिए आपको देखो लेफ्ट हैंडर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। तो रेंसो एंड मैक्सवेनी ज़्यादा चांस है देखो मेरे को रेंसो के लग रहे हैं, ऑफ स्पिन डाल सकता है, 1-2 विकेट निकल आई तो देखो प्लस पॉइंट वहाँ से और बढ़ जाता है। तो नाथन मैक्सवेनी ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बेहतरीन चॉइस बनेंगे। स्मॉल लीग में तो देखो मैं थोड़ा सा पेसर्स पे ज़्यादा रिलाई करने वाला हूँ, रिस्क नहीं लेने वाला अभी तक। कोलिन मुनरो देखो बहुत ही बुरा समय चल रहा है, और इसी समय में आज के मैच में आपको ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ट्राई करना है। देखो कोलिन मुनरो को एक ही बंदा तंग करता है, वो है क्रिस ग्रीन। ठीक है, ध्यान रखना क्रिस ग्रीन को अगर थोड़ा सा संभल के ये बंदा खेल गया तो आज के मैच में बड़ा स्कोर करते हुए नजर आ सकता है। स्पेशली देखो टीम चेजिंग कर रही है या फिर बैटिंग फर्स्ट, चेजिंग कर रही होगी तो ज़्यादा एडवांटेज इनको मिल सकता है। बैटिंग फर्स्ट में देखो स्टार्ट में जो पेसर्स हैं इनके थंडर के, वेस अगर एंड लोकी फर्ग्यूसन थोड़ा सा ट्रबल करते हुए नजर आएंगे। अगर थोड़ा सा पावरप्ले के फेज को यानी कि 4 ओवर के फेज को थोड़ा सा संभल के खेल जाते हैं तो कोलिन मुनरो ग्रैंड लीग के एक अच्छे पिक बन सकते हैं। स्मॉल लीग में देखो अगर नए भी ले पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन इनका 14 से 15% के आसपास है। ठीक है, तो आपके ओपोनेंट के पास में भी नहीं मिलने वाला, लेकिन ग्रैंड लीग में ऐसे प्लेयर को पिक करना एंड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना के आप छोड़ सकते हो। सिडनी थंडर की बात करें तो क्रिस ग्रीन आज के मैच में स्मॉल लीग में एंड ग्रैंड लीग में फर्स्ट बॉलिंग आती है तो एक यूनिक कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकता है, ध्यान रखना। एडवांटेज बता दिया, प्लस थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करना जानता है, तो एक यूनिक पिक बन सकता है वाइल बॉलिंग फर्स्ट। ठीक है, ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन दोनों इनिंग में बना सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में रिस्क ले रहे हो तो वीसी का आप फर्स्ट बॉलिंग में ले सकते हो अगर क्रिस ग्रीन फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है उस कंडीशन में। डेविड वार्नर आज के मैच में दोस्तों फ्लॉप जा सकता है, उसका मेन रीजन क्या है? देखो नेसर न्यू बॉल के साथ में आएंगे या फिर बार्लेट, अगर बार्लेट एंड नेसर न्यू बॉल से स्टार्ट करते हैं तो हाईली चांसेस है डेविड वार्नर फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन को इन्होंने अच्छा खेला है। ठीक है, बाकी इन दोनों के अगेंस्ट फ्लॉप हो सकता है। ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क लेना है। स्मॉल लीग देखो 2 मेंबर 3 मेंबर
और 4 मेंबर तक भी खेल रहे हो तो इतना बड़ा रिस्क लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, स्पेशली 2-3 मेंबर में। 4 मेंबर में आप ये रिस्क कुछ कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो, बाकी 100% सजेशन नहीं देने वाला, ठीक है। बाकी डैन क्रिस्टन आज के मैच में स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आपके लिए गेम चेंजर पिक बनेगा। कौन सी कंडीशन में? अगर वो एज ए 5th बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे रहता है टीम के अंदर और 5 या 6 नंबर पे उनका बैटिंग ऑर्डर रहेगा ही रहेगा डैनियल सैम्स वाले पोजीशन पे, तो ऑलमोस्ट आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बनेगा। बॉलिंग फर्स्ट में आप इनको सीवीसी भी बना सकते हो। कौन सी कंडीशन में? ग्रैंड लीग में स्पेशली, ठीक है। स्मॉल लीग में मत बनाना, ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल लीग में एज ए प्लेयर के तौर पे ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत हो जाएगी इस बंदे की, ध्यान रखना। क्योंकि टॉप ऑर्डर में काफ़ी लोग भरोसा दिखाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर भी, लेकिन आप ज़्यादा भरोसा दिखाना ऑलराउंडर एंड पेस बॉलर्स के ऊपर। ओली डेविस की बात करूं तो आज के मैच में एक यूनिक पिक बनेगा स्मॉल लीग में एक बल्लेबाज के तौर पे। देखो, अगर आप डेविड वार्नर को ड्रॉप करने का रिस्क ले भी रहे हो तो डेविड वार्नर के बदले आप ओली डेविस के साथ जा सकते हो। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट कहा था कि मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने संभालते हैं यहाँ पर मैक्सिमम टाइम, टॉप ऑर्डर यहाँ पर ज़्यादातर फ्लॉप हो जाता है। तो थंडर की साइड से मिडिल ऑर्डर में देखो ओली डेविस है। देखो लास्ट मैच इनको खिलाया था, लेकिन वो कैसे खिलाया था? इंजर्ड होने, बैनक्रॉफ्ट इंजर्ड हो गया था और आपका जो डैनियल सैम्स था वो इंजर्ड हो गया था। तो ये भाई इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फुल्ली फिट भी नहीं थे, इनको खिलाया गया था। तो आज के मैच में भी देखो डिपेंड करेगा, अगर इनका तबीयत ठीक नहीं हुआ तो आज के मैच में नहीं खेलने वाले। तो उस सिचुएशन में सिडनी थंडर का जो मिडल ऑर्डर है वो और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो रदरफोर्ड को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। रदरफोर्ड को आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि रदरफोर्ड देखो एक 6th बॉलिंग ऑप्शन भी रहने वाले हैं। लास्ट मैच में भी 1 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की थी। तो एक ऑलराउंडर तौर के ऊपर देखना आप उनको, और मिडल फेस में कहीं ना कहीं आपके लिए अहमियत हो सकती है। लास्ट मैच में अच्छे टच में दिखे थे, अगेंस्ट पर्थ स्कोचर काफ़ी अच्छा स्कोर करके दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट थे कुछ इंपॉर्टेंट बोल्ड प्रेडिक्शन के, उनके ऊपर ज़रूर फोकस करना। बाकी देखो मैच में प्लेयर बैटल क्या परफॉर्मेंस देगी वो समझने की ट्राई कर। देखो कॉलिन मुनरो स्पेशली 100% तंग होते हैं कैमरन ग्रीन के सामने, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। देखो 121 बॉल के सामने 21 बॉल खेले, 4 बार आउट हो चुके, अपना विकेट फेंक दिया है। बाकी देखो ग्रीन स्टार्ट करते हैं पावर प्ले में, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे के सिंगल वगैरह लेके सामने चले जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, स्मॉल लीग का सजेशन नहीं दूंगा अभी, क्योंकि पेस बॉलिंग देखो वेस अगर एंड एक बंदा और है जो कि है लोकी फर्ग्यूसन, जो इन्हीं की कंट्री का है, तो उनको इतना ज़्यादा फेस नहीं किया, तो वो इनके लिए सरप्राइज पिक रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तनवीर सांगा को अगर टीम इंक्लूड करती है, खिलाती है, तो उन्होंने भी देखो इनके ऊपर खामोश बना के रखा है, इनको थोड़ा कंट्रोल किया है, यानी कि मिडल फेज में दिक्कत पैदा की है। बाकी डैन क्रिस्टन पहले खेले थे तो उनकी जो कटर वेरिएशन थे वो भी इनको काफ़ी परेशान करती थी। तो मिडल फेज में देखो क्रिस्टन एंड सांगा नज़र आएंगे, अगर खेलते हैं सांगा तो इनके लिए और दिक्कतों का सामना हो जाएगा। बाकी स्टार्ट में देखो अगर एंड ग्रीन को कैसा खेलते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ ग्रैंड लीग में ट्राई करना सी और वीसी। दिन खराब चल रहे हैं, आप सीबीसी ट्राई करते हो, क्या पता दिन हुआ तो आपको ग्रैंड लीग में अच्छा परफॉर्मेंस दिला सकते हैं। नाथन मैक्सवेनी क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा था? देखो ग्रीन को अच्छा खेला है, हेचर को अच्छा खेला है, फिर तनवीर सांगा अच्छा रिस्पेक्ट दे खेला, क्रिश्चियन को इतना ज़्यादा खेला नहीं। तो कहीं ना कहीं देखो नाथन मैक्सवेनी कंसिस्टेंट है, प्लस मैदान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खेले हैं, डोमेस्टिक में भी काफ़ी खेले हैं, बिग बैश में भी काफ़ी खेले हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैदान इनको रास आता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, जरूर ध्यान रखना। मैक्स ब्रेंट ग्रैंड लीग का पिक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्यों? ग्रैंड लीग में ही इनको रोड, पहला तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, अगर टॉप ऑर्डर में आप ड्रॉप कर रहे हो तब मैक्स ब्रांड को लेके चलना। इस मैदान को पे काफ़ी खेले हैं और काफ़ी रन बनाए, लेकिन भाई वो टॉप ऑर्डर में खेलते थे, नंबर 3 एंड ओपन क्या करते थे ना, तब खेला करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, उस टाइम पे रन बनाए थे। अभी इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। साथ ही देखो ग्रीन एंड क्रिश्चियन जहाँ पर बॉलिंग करेंगे वहीं पर इनका बैटिंग ऑर्डर है, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हो सकता है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। इस मैदान के ऊपर काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं इस बंदे ने, तो ग्रैंड लीग का एक अच्छा पिक बन सकता है। किसकी बजाय? आप रेंसो की बजाय आप मैक्स ब्रांड के साथ में जा सकते हो, मुनरो के बजाय आप मैक्स ब्रांड के साथ में जा सकते हो, तो यूनिक पिक रहेगा। इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी 30 से कम ही देखने को मिलेगा। रेंसो की बात करूं तो ग्रीन ने इनको भी तंग किया है, ग्रीन ने यहाँ पे भी तंग किया है, और ग्रीन ने देखो तो मुनरो को भी तंग किया है। तो ग्रीन इसीलिए की पिक बन के आ रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, ठीक है। ध्यान रखना पॉल वाल्टर को भी तंग किया, क्योंकि देखो मिडल फेस में
एंड डेथ फेस में यही बल्लेबाज नजर आएंगे। और जो कि ग्रीन गेंदबाजी करने आएंगे, शॉट मारने जरूर जाएंगे, आड़ा शॉट मारने जाएंगे, विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट बॉलिंग में ग्रीन थोड़ा सा गेम चेंजर सीवीसी की चॉइस भी हो सकता है ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में यूनिक वीसी ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट बॉलिंग करता है टीम उस सिचुएशन में। ठीक है, इसके अलावा देखो मैट रेंसियो थोड़े से का ज़्यादा ही तंग हुए हैं। अगर ग्रीन एंड सांगा दोनों खेलते हैं तो देखो मैट रेंसियो के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि मिडल फेस में खेलते हैं। स्ट्राइक रोटेट करने को देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखते, हार्ड हिटिंग करना इनको ज़्यादा पसंद है। तो ट्रबल ज़रूर होने वाले हैं, ध्यान रखना। मैट रेंचो हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है, 70-80 के पास में इनका सिलेक्शन है, और ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो अगर दोनों ही आपको खेलते हुए नजर आते हैं। देखो ग्रीन तो खेलेंगे ही खेलेंगे, साथ में देखो एक बंदे को खेल के निकाल दें, दूसरे पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर तनवीर सांगा भी खेले तो फिर देखो भाई प्रेशर क्रिएट हो सकता है। प्लस देखो डैन क्रिश्चियन ने भी ज़्यादा अपने ऊपर अटैक करने नहीं दिया है। तो मैट रेंचो एक ऐसा पिक है जिसे आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ग्रैंड लीग में बड़ा नाम है, 80 से प्लस सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मैंने बोल्ड प्रेडिक्शन में मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियर बोल रहा हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई। पॉल वॉल्टर देखो एक ऑलराउंडर तौर पे देखना, ऑलराउंडर के तौर पे ही इनकी भूमिका रहती है, उस तौर पे ही इनको देखना। फर्स्ट बॉलिंग में आप इनको ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के अंदर भी थोड़ा बहुत बैटिंग में भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थंडर के बैटर्स की बात करूं तो देखो डेविड वार्नर स्पेंसर जॉनसन के सामने अच्छा खेला है। हालांकि देखो इनका इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, इसीलिए मैंने ग्रैंड लीग के लिए कहा, स्मॉल लीग के लिए नहीं कहा। खुनेमान के सामने इतना ज़्यादा खेले नहीं, खुनेमान पावर प्ले में आते भी नहीं, स्विप्सन भी पावर प्ले में नहीं आते, तो इनके अगेंस्ट भी इतना नहीं खेला है। देखो नेसर ने 8 बॉलों में 8 रन देके एक बार आउट किया है। स्पेंसर जॉनसन के अगेंस्ट पावर प्ले में अच्छा खेला है। ठीक है, तो ये डेविड वार्नर के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट नजर आया। लेकिन बार्लेट इस मैदान पे काफ़ी अच्छा करते हैं, विद द न्यू बॉल काफ़ी तंग करते हैं बड़े से बड़े बैटर को भी। तो डेविड वार्नर के लिए वो एक सरप्राइज पिक रहने वाला है, क्योंकि अभी तक उनको खेला नहीं है। और उनकी जो गेंदबाजी कैसी रहेगी, तेज अटैक से आएगी स्विंग होते हुए, तो डेविड वार्नर को थोड़ा सा ट्रबल में डाल सकती है। इसीलिए ग्रैंड लीग में आपके लिए सीबीसी का चॉइस भी बताया बार्लेट को, एंड डेविड वार्नर को ड्रॉप करने का रिस्क भी इसीलिए बताया। रदरफोर्ड की बात करूं तो देखो रदरफोर्ड मिडल फेस में खेलेंगे, एक यूनिक पिक के तौर पे ट्राई कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट करते हैं, उस सिचुएशन में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे। चेजिंग में भी रख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और एज ए 6th बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे फिर से नज़र आते हैं, तो एक गेम चेंजर पिक बन सकते हैं, क्योंकि एक आधा ओवर मिला और उसमें देखो बल्लेबाज ट्राई करें कि भाई इसको लपेट लेते हैं और उस सिचुएशन में विकेट दे दें, तो हमें 25 से 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सैम बिलिंग्स इंपॉर्टेंट रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, यही एक बेहद ही इंपॉर्टेंट प्ले नज़र आ रहे हैं। साथ ही कहूँगा बैटिंग फर्स्ट होती है सैम बिलिंग्स की, तो आप इनको ग्रैंड लीग में एक आध टीम में सीवीसी बना सकते हो, क्योंकि देखो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज ही संभालेंगे पारी को और वहीं से बड़ा स्कोर आने के चांसेस है। तो सैम बिलिंग्स, रदरफोर्ड एंड ओलिवर डेविस, 3 प्लेयर के ऊपर जरूर नजरें बना के रखनी है। 2 प्लेयर यहाँ से यूनिक बनेंगे स्मॉल लीग के लिए, बाकी सैम बिलिंग्स सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। ओलिवर डेविस की बात करूं, देखो खुनेमान के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसे, लेकिन स्पिन इस मैदान पे इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। क्रिस ग्रीन का स्पिन के लिए नहीं बोल रहा, क्रिस ग्रीन न्यू बॉल से बॉल को शेयर करते हैं, स्विंग कराते हैं बॉल को, इसलिए इंपॉर्टेंट बताया। मैथ्यू गाइक्स भी काफ़ी ज़्यादा खास रहेंगे, ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा सा इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 3 पे है, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा खतरा नज़र आ रहा है अगेंस्ट पेस बॉलिंग। अदरवाइज मैथ्यू गिग्स भी एक अच्छे मिडिल ऑर्डर में संभाल सकते हैं पारी को, इनके ऊपर भी नज़र रखना। तो ग्रैंड लीग में मैथ्यू गिग्स, ओलिवर डेविस दोनों की जोड़ी को साथ में रख सकते हो। और स्मॉल लीग में देखो ओलिवर डेविस एक यूनिक पिक बन सकते हैं, क्योंकि नंबर 4 पे खेल रहे हैं। ठीक है, टॉप 3 अर्ली भी आउट हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा बॉल ज़्यादा न्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा भरोसा दिखाना। बाकी करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो रदरफोर्ड आपके लिए एक सेफ पिक बन जाएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं आज के टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। तो टीम बनाते हुए आपको किस प्रकार से ध्यान देना है, देखो सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में आ जाओ। बार्लेट, फर्ग्यूसन एंड स्पेंसर जॉनसन, तीनों ही गेंदबाज यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेस अगर चौथा गेंदबाज ये, तो देखो चारों ही गेंदबाज ड्रॉप मत करना। आज के मैच में आपके लिए बेहद ही खास रहेंगे। देखो 1-1, 2-2 विकेट भी लेके जाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे रखेंगे फैंटेसी में। ठीक है, सिलेक्शन ज़्यादा नहीं है वेस अगर का भी, तो काफ़ी लोग ड्रॉप करने का रिस्क भी लेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आया है। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में देखो नेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्रिस ग्रीन इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैट एंड बॉल प्लस इस वेन्यू पे भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। बाकी देखो यहाँ से देखा जाए तो मैट रेंचो काफ़ी अच्छे प्लेयर है, लेकिन अभी के लिए देखो मैं थोड़ा सा दूर रह रहा हूँ, बाद में देखते हैं
इसके अलावा यहाँ से आपके लिए मैक्सवेनी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, यहाँ से सैम्पलिंग्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 8 खिलाड़ी यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ये 8 खिलाड़ी आपकी टीम में फिक्स होने ही चाहिए। नोवा खिलाड़ी देखो आप जा सकते हो मैट रेंचो के साथ में, सेफ पिक के तौर पे आप जा सकते हो। डोमेस्टिक में काफ़ी रन बना के आ रहा है, काफ़ी बेहतर तरीके से खेलते हुए आ रहा है। परसेंटेज सिलेक्शन का भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एक प्लेयर ये हो सकता है, दूसरा प्लेयर देखो डेविड वार्नर हो सकता है। देखो स्मॉली खेल रहे हो, डेविड वार्नर के साथ में जा रहे हो, देखो जा सकते हो, लेकिन सेकंड बैटिंग आती है डेविड वार्नर की, तब थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा से ज़्यादा आप रिलाई कर सकते हो। फर्स्ट बैटिंग में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की पिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि बार्लेट, नेसर एंड स्पेंसर जॉनसन देखो स्विंग को किस प्रकार सर्वाइव करेंगे। अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा कि डेविड वार्नर के साथ में मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर एक यूनिक पिक के तौर पे देखा जाए तो देखो रदरफोर्ड एंड यहाँ से डैन क्रिस्टन आपके लिए एक अच्छी पिक बनेंगे। कौन सी कंडीशन में? ये अगर थंडर की टीम पहले गेंदबाजी करती है ना तो क्रिस्टन इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप एक बार नज़र डालना यहाँ पर, देखो वेस अगर के 4 ओवर रहेंगे, 4 ओवर लोकी फर्ग्यूसन के रहेंगे, 8 ओवर, 4 ओवर यहाँ पर कैमरन ग्रीन के रहेंगे, यानी कि 12 ओवर की गेंदबाजी आप समझ सकते हैं। 4 4 8 4 12 ओवर इनके फिक्स रहने वाले हैं। बाकी देखो गेंदबाजी में बात करें तो टी एंड्रूज है इनके पास में, ठीक है। टी एंड्रूज के 4 ओवर और मान लीजिए तो इनके हुए 16 ओवर, ठीक है। तो अभी देखो डैनियल सैम्स खिला रहे थे एज ए ऑलराउंडर तौर पे, ठीक है। तो डैनियल सैम्स को डायरेक्ट डैन क्रिस्टन रिप्लेस करेंगे, तो 4 ओवर अगर उनके रहते हैं तो बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में फिर देखो डैन क्रिस्टन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखो पहला पॉइंट तो देखो आपको बैटिंग से 15 से 20 रन भी बना देंगे तो एक प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। सेकंड 4 ओवर की गेंदबाजी रहेगी, 4 ओवर में देखो 24 बॉलों में 1 या 2 बॉल भी ऐसी गिर गई तो आपके लिए गेम चेंजर बंदा बन सकता है। ध्यान रखना सिलेक्शन देखोगे बहुत ही कम है, न के बराबर सिलेक्शन देखने को मिलेगा कोई, क्योंकि अभी फिलहाल किसी को कंफर्म ही नहीं है, 0% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाता है तो आप मान सकते हो ये 8 से 9 प्लेयर अभी के लिए फिक्स मान लीजिए। 10वां एंड 11वां खिलाड़ी डिपेंड करेगा टॉस पे। अभी देखो सीवीसी की बात करें तो सीवीसी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस में देखो बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन, नेसर। फर्स्ट बॉलिंग होती है तो इन 3 के ऊपर ज़्यादा रिलाई करूँगा। सेकंड बॉलिंग देखो अगर फर्स्ट बॉलिंग थंडर की होती है तो कैमरन ग्रीस, ठीक है, लोकी फर्ग्यूसन, वेस अगर, इनके ऊपर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा देखो बार्लेट सेकंड इनिंग में भी आप वीसी वगैरह ट्राई कर सकते हो। इस वेन्यू को काफ़ी पसंद करते हैं और थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस आने के चांसेस हैं। ग्रैंड लीग के अंदर देखो मैक्सवेनी एंड सैम्बलिंग्स दोनों ही बेहद ही अच्छे ऑप्शन बनेंगे एंड डैनियल क्रिस्टन भी अच्छे ऑप्शन बनेंगे सीवीसी के लिए ग्रैंड लीग के अंदर, तो इनके ऊपर भी ज़रूर फोकस रखना। कैमरन ग्रीन के ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है। यूनिक पिक देखो इस कॉम्बिनेशन में रदरफोर्ड के साथ में जा सकते हो, डैनियल डी ओवेल के साथ में जा सकते हो, ओलिवर ऐसा कुछ नाम है ना ये बंदा करके, ये रहा डेविस के साथ में, ठीक है, ओलिवर डेविस के साथ में, ठीक है। ये एक अच्छा पिक बन जाएगा। यहाँ से देखोगे तो मैक्स ब्रेंट के साथ में जा सकते हो यूनिक प्लेयर में। रेंसो एंड पॉल वाल्टर 2 सेफ पिक रहेंगे, इनके साथ में जा सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से देखो टॉप ऑर्डर में किसी एक पेस गेंदबाज को ड्रॉप करके आप यहाँ पे मुनरो के साथ में भी जा सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी आज के मैच में देखो एक बंदा है टॉम बेंटन को हटा के, देखो टॉम बेंटन की बजाय आप एक और विकेट कीपर बैटर है जो कि है टॉम अस्लोप, ठीक है। ये बंदा है ना, इस बंदे के ऊपर जरूर ध्यान रखना। इंग्लैंड का खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर है और मिडल फेस में खेलता है ये बंदा। ओपन तो नहीं कराएंगे शायद, और ओपन देखो अगर टॉम बेंटन नहीं होते तो ओपन पे फिर डायरेक्ट मैक्स ब्रेंट आ सकता है, तो ग्रैंड लीग का एक यूनिक पिक ये भी बन सकता है, ध्यान रखना इसके ऊपर भी। और टॉम अस्लोप मिडल फेस में खेलेगा, नंबर 3 या नंबर 4 के आसपास खेलेगा, उस बंदे को आप ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी देखो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, कोई भी फाइनल न्यूज़ रहेगी टेलीग्राम पे बताऊंगा। फाइनल अपडेट जो भी रहेंगे टीम से रिलेटेड टेलीग्राम पे आने वाले। फ्री है टेलीग्राम पे जुड़ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देरी मत करो, ज्वाइन कर लो। और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।